हाय, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 12 चैप्टर द सी प्री प्रोसेसर का नेक्स्ट। उसके अंदर क्या अब ये इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि सी के जो प्री प्रोसेसर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मैक्रो एक्सपेंशन, सेकंड था फाइल इंक्लूजन एंड थर्ड है कंडीशनल कंपाइलेशन। कंडीशनल कंपाइलेशन को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था, जिसके अंदर पहला था बिगिनिंग, सेकंड ऑप्शनल और थर्ड है एंडिंग। जैसे कि इनका नाम से हम देख रहे हैं कि एक बिगिनिंग के अंदर क्या यूज करते हैं, हैश इफ डेफ, हैश इफ एंड डेफ। ऑप्शनल है एल्स इफ और एंडिंग में होता है एंड इफ। तो ये बिल्कुल आप उसी से कंपेयर कर सकते हैं जिस तरीके से हमारी सी लैंग्वेज के अंदर हम नेस्टेड इफ एल्स की स्टडी करते हैं या इफ एल्स का स्टडी करते हैं। तो इफ एल्स के अंदर क्या होता है, अगर आपको कोई काम ऐसा करना है जिसके अंदर सेकंड ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है तो आप केवल केवल उसके अंदर इफ का यूज करते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग पेरेंथेसिस आप लगा देते हैं। लेकिन अगर इफ के कंडीशन फॉल्स होने पे अगर कुछ और काम करवाना तो उसको हम एल्स के अंदर लिखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे है इफ, इफ डेफ, इफ एंड डेफ। और अगर ऑप्शनल में कुछ काम करवाना है तो उसको बोल देते हैं हैश एल्स इफ, हैश एंड इफ। हर किसी के साथ में ऐड करना कंपलसरी है जब भी आप इफ का यूज करेंगे। तो अब इनको किस तरीके से हम सी लैंग्वेज इंप्लीमेंट करते हैं ये चल के हम प्रोग्राम के थ्रू चेक कर लेते हैं कि क्या इनके अंदर इंप्लीमेंटेशन होता है और किस तरीके से काम करते हैं। तो जब भी हम प्री प्रोसेसर की बात करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं हैश। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, हैश इंक्लूड। ये कौन सा प्री प्रोसेसर है, फाइल इंक्लूजन। इसके बाद में क्या आएगा, हैश इंक्लूड फोनियो डॉट एच। ये दोनों हमने यूज करे हैं क्या, फाइल इंक्लूजन वाले प्री प्रोसेसर्स। इसके बाद में हमें प्रोग्राम टेस्ट करना है कंडीशनल कंपाइलेशन का। तो देखिए हम लिखते हैं वॉइड मैन। सबसे पहले हम लिखते हैं CLR फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन और GTCH कैच। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में इसके अंदर यूज में आता है, हमारे पास में क्या क्या है, कमेंट कर देता हूँ। हैश के साथ में क्या आता है, इफ आता है। हैश के साथ में इफ डेफ आता है। हैश के साथ में इफ एंड डेफ आता है। जैसा कि नाम है हैश इफ के मतलब कोई ना कोई कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, उसके अकॉर्डिंग आगे फंक्शनलिटी काम करेगा। हैश इफ डेफ यह काम करता है जब आपके कोई मैक्रो को डिफाइन कर रखा है और मैक्रो की एग्जिस्टेंस को चेक करते हो। तो मतलब क्या करेगा, इफ डिफाइंड, अगर कुछ मैक्रो डिफाइंड है तो ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसके बाद कह रहा है हैश इफ एंड डेफ, मतलब कि इफ कोई मैक्रो डिफाइंड नहीं है तो किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले तो हम यूज करके चेक कर लेते हैं हैश इफ का। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, प्री प्रोसेसर है तो किस तरीके लेंगे, हैश इफ। अब इसके अंदर कंडीशन आती है ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स किस तरीके से डिफाइन होती है, या तो नॉन जीरो वैल्यू है तो वो आएगी हमारी ट्रू के अंदर, अदरवाइज होगी फॉल्स। तो जैसे मैं यहाँ पे इफ 1 कर देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे प्रिंटफ में करता हूँ प्रिंटफ दिस इज इफ कंडीशनल कंपाइलेशन स्टेटमेंट। ये हमने लिख दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया, हैश एंड इफ। तो ये तो हो गया हमारा बिगिनिंग वाला, ये हो गया हमारा एंडिंग वाला। अब यहाँ पे हम केवल इसी के साथ में काम करेंगे, एल्स का यूज हम इसके अंदर नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं तो इसको हम देखिए रन करा के चेक करते हैं क्या आया। तो देखिए क्या है, हैश इफ कंडीशनल कंपैरिजन स्टेटमेंट। अब इसी की जगह पे मैं इफ 1 को क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। तो उसको कर दिया मैंने कंट्रोल F। ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल ही नहीं हुआ, रन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। अब क्या आता है, जैसे मान लीजिए जैसे मैं कोई वेरिएबल लेता हूँ, जैसे कि इंट आई हो गया, ठीक है, ये मैंने आई के अंदर वैल्यू दे दी 10। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई। अब देखते हैं इसको कंपाइल करके चेक करते हैं क्या करता है। वार्निंग आ गई 1 हमारे पास में, एरर आ गई 1। क्या एरर आई है, कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। हमने यहाँ पे क्या करा, इफ के अंदर आई लिख दिया। आई क्या एक वेरिएबल है, वेरिएबल को ये यूज में नहीं लेता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट इसको चाहिए कुछ ना कुछ। इसकी जगह पे अगर इसको कांस्टेंट बना देते हैं हम तो क्या करता है, देखते रन कराते हैं। ये काम कर गया हमारा। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, ट्रू या फॉल्स आइडेंटिफाई करेगा इसके अंदर। और इफ का जो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो भी आएगा वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, 0 या नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए, तभी ये इसके ऊपर काम करेगा। अब मान लीजिए कि कोई कंडीशन हमारी ऐसी है कि अगर ये फॉल्स हो जाता है तो क्या काम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में देखिए किस तरह डिफाइन करेंगे, हैश एल्स प्रिंटफ
कंडीशन फॉल्स, रन करा के चेक करता हूँ, ये हो गया। देखियो ये तो हो गया। अब आई को मैं 10 की जगह पे क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, तो क्या होगा, क्या प्रिंट आया, कंडीशन फॉल्स। तो जिस तरीके से हमारा इफ एल्स काम करता है उसी तरीके से मैंने यह डिफाइन करा था हैश इफ, तो कंडीशन चेक हुई, और एल्स करा तो ये हुआ। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये कंपाइल ही नहीं करेगा। हैश इफ के अंदर यहाँ चेक कर लेगा आई की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, उसका ट्रू हो रहा है कि फॉल्स आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको ये प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इसको नहीं करेगा। तो ये तो आता है हमारे पास में इफ एल्स एंड इफ, ये तो क्या हमारा नॉर्मल तरीके से। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में सेकंड इफ डेप, देखिए आई की जगह साथ में इफ है, इफ को क्या करता हूँ, इफ डेप कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करा के चेक करता हूँ, देखिए क्या है, कंडीशन फॉल्स है। अब जनरली इफ डेप का यूज क्या करते हैं, जब कंडीशन को डिफाइन करा जाता है कोई भी चीज। अगर आपके कोई मैक्रो है कि कोई कीवर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, उसको कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम मैक्रो डिफाइन करेंगे। मैक्रो डिफाइन, यहाँ पे लिख दिया मैंने कैलकुलेटर, CL एक दे दिया, और उसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास करे ए एंड बी। ये तो हो गया मैक्रो का टेम्पलेट, और मैक्रो का एक्सपेंशन क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस बी। तो क्या देखिए इफ डेप के अंदर अगर मुझे ये चेक करना है कि कोई CL नाम से मेरे पास मैक्रो डिफाइन है कि नहीं है, तो ये इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ क्या करेगा, मैं इसके अंदर आउटपुट के अंदर लिख देता हूँ, आउटपुट ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा, यहाँ पे मैं क्या यूज कर दूंगा, 10 एंड 20। अगर ये डिफाइंड है तो ये काम हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, मैक्रो नॉट डिफाइंड। एरर आगे बना, अननोन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई हमारी। देखिए आउटपुट ऑफ ए प्लस बी ये आ गया, लेकिन ये हमने लिखा नहीं है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, %d फॉर्मेट स्पेसिफाई। तो जो हमने एंट्री करी थी 10 + 20 का आउटपुट आ गया 30। अब अगर हम इसको इफ डेप को हटा करके ओनली इफ कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। मैक्रो नॉट डिफाइंड, मैक्रो डिफाइंड है कि नहीं है, उसका यूज किस तरह से करते हैं, इफ डेप के साथ में। ये जो नॉर्मल इफ है, ये तो चेक करता है कि कंडीशन हमारे पास में वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। तो जब भी किसी मैक्रो को डेफिनेशन को चेक करना है तो क्या यूज करेंगे, इफ डेप। अदरवाइज अगर नॉर्मल हमारा कोई कांस्टेंट है जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, इफ हैश इफ। ये आ गया एल्स। अब अगर हमारे पास में जैसे सी लैंग्वेज जैसे नेस्टेड इफ एल्स होता है कि इफ आया एल्स इफ हुआ तो क्या करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे चेक होती है। तो इसी तरीके से अगर एल्स की जगह पे एल्स इफ देना हो हमारे को, तो क्या करेंगे, ELIF, तो ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा मैक्रो नॉट डिफाइन की। ये चीज हो गई एल्स इफ। एल्स इफ क्या होगी, यहाँ पे वापस से कोई कैलकुलेशन चेक करते हैं। यहाँ पे एक और मैक्रो हम चेक कर लेते हैं कि क्या मैंने नेम, उसका क्या आएगा, प्रिंट एफ दिस इज सुनील चौधरी। मैंने मेरा नाम प्रिंट करवाया, यहाँ पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या नेम नाम का मैक्रो डिफाइन है या नहीं है। अगर है तो ये चीज होगी, अदरवाइज कुछ ये लिखा हुआ मैंने मैक्रो डिफाइन तो करा दिस इज सुनील चौधरी, और लेकिन कंडीशन ट्रू होने के ऊपर क्या लिखा हुआ मैक्रो नॉट डिफाइंड। तो मैं इसको रन करा के चेक करता हूँ। देखिए आउटपुट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 30। अगर ये डिफाइंड है तो ये चला जाएगा, लेकिन अगर डिफाइंड नहीं है तो मैंने क्या कर दिया, कैल 1। अब मैं चेक करता हूँ कि डिफाइंड नहीं है, तो एक एरर आ गई। एरर में क्या है, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, कहाँ पे, एल्स इफ नेम, मैक्रो का नाम क्या है, ELIF। यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है इसकी, ये क्या है, कंडीशन चेक करेगा कि अब क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं दे रहा हूँ इसको आई, तो क्या करेगा, ये तो डिफाइन नहीं था और ये भी कंडीशन फॉल्स आ गई है, इसको एक बार मैं 1 कर देता हूँ, मैक्रो नॉट डिफाइंड। अब मान लीजिएगा अभी मैंने जब इसको 0 करा था कुछ भी आउटपुट नहीं आया कि ये कंडीशन में ट्रू नहीं हुई, ये वाली भी फॉल्स हो गई। उस कंडीशन में क्या करेंगे, लास्ट के अंदर हम हमेशा क्या लिखते हैं, एस एल्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट
ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। ये आ गया हमारा, देखिए 0 करा तो यहाँ पे इसने चेक करा इफ डेफ को, यहाँ पे एल्स इफ चेक करा, यहाँ पे इसने एल्स चेक करा। अब ये सारी चीजें हमने चेक कर ली। अब ये चीज आती है इफ एंड डेफ। ये कंडीशन क्या है कि अगर ये पर्टिकुलर मैक्रो डिफाइंड नहीं है तो, जैसे कि यहाँ इफ एंड डेफ एंड कर देता हूं मैं इसको, तो अब देखिए क्या होगा, CAL1 मैंने डिफाइन नहीं कर रखा है, तो अब हमारे पास में क्या आउटपुट में जाएगा, क्या आ गया, एंड CAL1 वेक्टर तो डिफाइंड नहीं है तो क्या काम करना है, इसने ये काम करना है कि आउटपुट ऑफ A प्लस बी, यहाँ पे मैंने जो मैक्रो डिफाइंड था उसको मैंने कॉल कर लिया और ये सारी चीज हो गई। तो हमने सारे के सारे कंडीशनल कंपाइलेशन के अंदर जितने भी हमारे पास में कैटेगरीज थी या प्री प्रोसेसर थे वो सारे सारे हमने यहाँ पे चेक कर लिए। कितने हैं, हैश इफ डेफ और इफ एंड डेफ, ये होते हैं फॉर बिगनिंग के लिए। और हमारे पास में EL इफ और हैश एल्स, ये आते हैं हमारे पास में ऑप्शनल, कि हो सकता है कि ये एग्जिस्ट करें या ना करें, लेकिन बिगिनिंग का कुछ ना कुछ स्टार्ट होगा ही होगा, उसके लास्ट के अंदर एंड इफ भी होगा ही होगा। इसके अलावा प्रोग्राम हमारा एरर देता रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास में कंडीशनल कंपाइलेशन, जिसको हमने कंप्लीटली चेक कर लिया किस तरीके से काम करते हैं। अब बात ये आती है कि कंडीशनल कंपाइलेशन का हम यूज करते कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जैसे हमारे पास में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, एंड्रॉइड के लिए अलग से कोड लिखते हैं और विंडोज के लिए अलग से कोड लिखते हैं, उसी तरीके से हम एप्पल के लिए अलग से कोड लिखते हैं। हो सकता है कि हम प्रोग्रामिंग जो सी के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो जो हमने कुछ प्रोग्राम बनाया है उसके अंदर कुछ ऐसा कोड हो जो कि लाइनक्स के ऊपर रन हो, या कोई ऐसा कोड हो जो कि हमारा विंडोज के ऊपर रन हो। तो अगर OS बेस करना है या फिर हमारे प्रोसेसर बेस करना है कि पेंटियम की मशीन के ऊपर क्या रन करवाना है, इंटेल की मशीन के ऊपर क्या रन करवाना है, तो उस तरह के कंडीशंस के अंदर हम कंडीशनल कंपैरिजन का यूज करते हैं। किस तरीके से किया जाएगा, इफ हैश इफ, अगर हम वहां लिखा देंगे पेंटियम की पेंटियम है कि नहीं है, मैक्रो डिफाइन कर रखा है कि नहीं कर रखा, तो ये सारी चीजों को हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं हमारे पास जिस तरीके से कंडीशंस होगी। तो किस तरीके से काम करती है कंडीशनल कंपैरिजन, उसी तरीके से काम करती है जैसे कि हमारे यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स काम करता है सी लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सी लैंग्वेज आपको प्रॉपर तरीके से आ सके और पूरे सी लेटेस्ट सीखो तो हम सोल्व कर रहे हैं, इसके साथ में बाकी और सब कुछ करेंगे तो आपके अप टू डेट रहे। ओके, थैंक यू।